Good morning, all my dear student of class 12। प्यारे बच्चों, भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के बच्चे ध्यान देंगे कि आज हम लोग इंग्लिश में प्रोज फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस डाउटेट के द्वारा जो लिखा गया है, इसकी समरी का शेष बचा हुआ भाग पार्ट 2। आई हियर्ड मिस्टर हैमेल ... यू मे गो तक आज मैं आपके समक्ष रखूंगा। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, अपनी नोट्स बुक में नोट कर लीजिए ताकि अध्ययन में हमें आसानी हो सके। प्यारे बच्चों, एक सूचना ये है कि जो बच्चे अभी तक विद्यालय में एडमिशन नहीं लिए हैं, कृपया वो विद्यालय आकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लें ताकि पढ़ाई का कार्य और जानकारी का कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो आइए देखते हैं कि लास्ट लेसन में राइटर मिस्टर अल्फोंस डाउटेट, जो पार्टिसिपल का एक पुअर स्टूडेंट था, मिस्टर हेमेल जो फ्रांसीसी भाषा का ज्ञान बच्चों तक देते थे, लेखक उनके क्लास में जाने से कतरा रहा था, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो बेटा नज़ारा कुछ और था। हम लोग समरी पर इस तथ्य को जान गए थे कि जब लेखक की बारी आई, उसका नाम पुकारा गया, तो लेखक में साहस नहीं था कि वह कुछ बोल सके या कुछ कह सके। तब मिस्टर एम हैमेल ने लेखक से कहा, हे छोटे फ्रांस। क्या कहा बेटा? हे छोटे फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि तुम इस समय वेरी बैड फीलिंग है तुम्हारे अंदर, तुम बहुत बैड महसूस कर रहे हो। देखो ये हुआ क्या, जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ने के बाद हमारे मन में एक पूर्वाग्रह होती है कि अभी तो हमारे पास बहुत समय है और कल हम लेसन को तैयार कर लेंगे। लेकिन बेटा वो समय देखते देखते धीरे यूं ही निकल जाता है और कल आता नहीं है। तो यही सबसे बड़ी अल्सास की परेशानी। अल्सास मीन्स फ्रांस का एक कंट्री, फ्रांस का एक प्रांत। तो बेटा सीखने का काम कल पर छोड़ देना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अब लोगों को तुम को कहने का अधिकार है, यह कैसे है? तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो, फिर भी तुम ना फ्रांसीसी भाषा बोल सकती हो, ना लिख सकती हो। आश्चर्य की बात है। अगर आप इंडियन होने का दावा करते हैं तो इंडियन लैंग्वेज, जिस प्रांत में आप रहते हैं, उस पर आपका अधिकार है कि आप उसे बोल सके, आप लिख सके, अपने आप को प्रकट कर सके। तो इसी प्रकार से अगर आप फ्रांसीसी नहीं बोल सकते, लिख सकते, तो आप कैसे फ्रांसीसी हैं? और इस कमी के कारण केवल तुम्हारी पराजय नहीं है, ये हम सब के कार्य को पराजय है। हम सबको इस कार्य के लिए धिक्कार है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक नहीं थे, वे तुमसे किसी कारखाने में काम कराना चाहते थे, तुमसे पैसे कमवाना चाहते थे। मैं भी इस बात के लिए दोष हूं। जहां आपको पाठ याद करने के लिए दिया जाना चाहिए था, मैं आपसे अपने बगीचे में फूलों को सींचने के लिए कहता था, और जब मैं मछली पकड़ना चाहता था तो आप लोगों की छुट्टी कर देता था।
जब एम हेलेन ने फ्रांसीसी भाषा में बोलना शुरू किया। इसके बाद एम हेलेन ने फ्रांसीसी भाषा में अपनी बातों को रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में यह भाषा, फ्रांसीसी भाषा, बहुत अच्छी भाषा है, बहुत साफ सुथरी भाषा है, विवेक सम्मत है, इसकी रक्षा की जानी चाहिए, इसका सम्मान किया जाना चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है, जब तक उस राष्ट्र के लोग अपनी भाषा को मजबूती से जुड़े रहते हैं, और वही राष्ट्रभाषा उनके जेल से निकलने की चाबी होती है, अर्थात उनकी भाषा उन्हें स्वतंत्र कर देती है। इसके बाद उन्होंने हमें व्याकरण पढ़ाया। मैं आश्चर्यचकित था कि मैंने इतनी अच्छी प्रकार के अध्ययन को समझ नहीं सका। उन्होंने कहा है वह बहुत ही सरल प्रतीत हुआ। मेरे विचार से मैंने कभी इतना ध्यान पूर्वक नहीं सुना था। देखिए, जहाँ तक मेरा विचार है, मिस्टर लेखक का विचार है, मिस्टर लेखक ने ध्यान पूर्वक उतने ध्यान से कभी नहीं सीखा जितने ध्यान से आज अंतिम लेसन को सीखने के लिए कक्षा में उपस्थित हैं। और उन्होंने इतने धैर्य से कभी नहीं समझाया। वो जो जानते थे सब कुछ हमें सिखा देना चाहते थे। अब व्याकरण का अध्ययन समाप्त हो गया। उसके बाद लिखने की बारी आ गई। उन्होंने हमारे लिए नई कापियाँ लाया था। मिस्टर एम हेलेन हमारे लिए नई नई कापियाँ लाए थे, जिस कापी के ऊपर लिखा था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। सब काम में जुटे जितने भी लोग, जितने भी छात्र उपस्थित थे, जितने भी बड़े बुजुर्ग उपस्थित थे, सब अपने अपने काम में सुनाई देते रहे थे। चारों तरफ शांति का माहौल था। केवल लिखने की सरसराहट की आवाज सुनाई पड़ रही थी। कोई किसी आवाज पर ध्यान नहीं देता। मैंने देखा कि एम हामेल अपनी कुर्सी पर शांत बैठे हुए थे। वे सुखद कल्पना में डूबे हुए थे। वे 40 वर्ष के थे। 40 वर्ष से इस स्थान पर एम हेलेन शिक्षण कार्य करते थे। खिड़की के बाहर उनका बगीचा लगा था। उनके बगीचे में होप वाइन खिड़की पर चढ़ करके छत पर चढ़ गई थी 40 वर्ष के अंतराल में। अब उनका दिल टूट रहा था, क्योंकि उनकी बहन कमरे में वस्तुओं को संदूक में रख रही थी, जिसकी आवाज उनको सुनाई दे रही थी, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ करके जाना था। किंतु प्रत्येक अध्याय को पूर्णता के साथ सुनाने का उनमें उत्साह था। हमने इतिहास पढ़ा, हमने इतिहास का अध्ययन किया। बच्चों ने बा, बे, बी, बो, बू का उच्चारण किया। हौसर नाम का एक व्यक्ति जो वर्णमाला पढ़ रहा था, चश्मा लगाया और पोथी पकड़े था, सब उसके हिज्जे मतलब शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। वो रो रहे थे। मिस्टर एम हेमेल रो रहे थे। अश्रुधारा चल रही थी। भावावेश में कांप रहे थे। मुझे यह अंतिम पाठ कितना अच्छा लगा। गिरजाघर की घंटी में 12 बजे घंटी पूजा के लिए बजाई गई। ड्रिल से लौटने हुए सिपाही बिगुल बजा रहे थे। एम हामेल कुर्सी पर खड़े हो गए। उनका रंग पीला पड़ गया। मैंने उनको इतना अस्वाभाविक कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, मैं इतना कहते कहते उनका गला एकदम भर आया, रुंध गया, आवाज नहीं निकल रही थी। वे अपनी बात जारी नहीं रख सके। उसके बाद उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने चाक से क्या लिखा बेटा? उन्होंने लिखा, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद। इसके बाद वो रुक गए और अपने सिर को दीवार में लगा दिया। एकदम बिना कुछ बोले हाथों से संकेत दिया।
स्कूल आयोजन का विसर्जन किया जाता है, तुम सब जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, देश का नागरिक देश की अमूल्य निधि होता है। देश की भाषा, देश की संस्कृति, देश की सभ्यता का सम्मान करना उसका अनिवार्य ही नहीं परम धर्म होता है। जिस प्रकार से एम हेलेन ने लिखा, फ्रांस जिंदाबाद, उस प्रकार से हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, एडमिशन आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए भगवती प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज में।